अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत महान आत्मा हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। इसी नसीब में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि हमें बाबा के समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। फैशन चित्रों से ही सीखें। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा पैगंबर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा करती है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबको जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि प्राचीन भारत देश है, भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं, ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उनको कह देते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को सब चाहते हैं। बापू जी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में क्या है? पत्थर बुद्धि। सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस
बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में भी मानते, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल अम्बाल आदि बनाते हैं, सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही, परंतु यह किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था, कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे पतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्म कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने। जो नंबर वन पावन व नंबर वन पतित। बाबा कह रहे हैं जो नंबर वन पावन वही नंबर वन पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। यह खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। ब्रह्मा बाबा के जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण के डिनास्टी में थे, अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय व शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही। बाबा कह रहे कई की बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाबा कहते हैं अब तो बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही, राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें? बाबा कह रहे हैं तुम खुद ही मुझे कहते हो कि बाबा हम बोल नहीं सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है या तो तुम बच्चे जानते हो, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को क्या कहते हैं? वानप्रस्थी कहते हैं। वह तो कहने मात्र, वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते, वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वनप्रस्थ लेते थे, यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि ये पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया, वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदम सुनारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदम सुनारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। बाबा कह रहे ऐसा कोई है नहीं। अभी 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितनी रोंग बातें, बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म कर्म विकर्म का सारा राज समझाया। सतयुग में तुम्हारे कर्म कर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म कर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे भी कर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सब की सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। क्या कहने बाबा? सब की, छोटा हो बड़ा हो, सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके।
यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे? सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमरलोक व पावन दुनिया के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है, हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि संगम युग को लीप युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पाप आत्माएं धर्म आत्माएं बनते हैं, इसलिए खुद को धर्माव युग का, इसलिए इसको धर्माव युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से दिल खुश हो जाए। वह पत्थर पूजा शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए, शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर कितना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है, अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाबा ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का क्या है? बीज रूप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े, शरीर बगैर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मातन से हमको सुनाते हैं। यह बातें सिर्फ कौन जाता है? तुम जानता है। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, हम फिर औरों को समझाते हैं, हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं, बाप समझाते हैं यह ही पतित दुनिया रावण का राज्य है, न रावण पाप आत्मा बनाते हैं, या और कोई भी नहीं जानते। बल रावण की एपीजी नहीं जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। सीता को रावण ले गया, यह किया वह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह सब दंत कथाएं। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्ची माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोग बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने आज, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा ना जो मुरली का ज्ञान है, जो राजयोग है, उसको बार बार अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं। और आज मुरली में समझाया बाबा ने मामे कम याद करो, है ना। और जो ज्ञान तुमको मिला है, ये ज्ञान कि हमें सत्युग में जाना है, हमें पवित्र बनना है, ये ज्ञान तुम धारण करके दूसरों को भी पति से पावन बनाकर घर का रास्ता बतलाना है। बिल्कुल कि हमें यहाँ से ये पावन, ये पति दुनिया है, ये नष्ट हो जाएगी और हमें सतयुग में बाबा ले जाने स्वयं आए हैं। ये ज्ञान, जो ज्ञान हमें मिला है, बाबा ने दिया, ये ज्ञान सबको सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल। शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान का दान करोगे तो क्या बनोगे? धर्मात्मा। नंबर 2, यह वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज भी सबको देना है, खुद तो बनना ही है, दूसरों को भी देना है। वरदान क्या आज का? घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर।
अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। स्लोगन क्या आज का? जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो संकल्प और कर्म अपने महान बना लो तो मास्टर सर्वशक्तिमान ही बन गए। आज का मीठा मोती, होठों पर मुस्कान हर मुश्किल काम को आसान बना देती, तो सदा मुस्कुराते रहो। होठों पर मुस्कान हर मुश्किल काम को आसान बना देती है, तो सदा मुस्कुराते रहो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं सदा खुशी की डांस करने वाली आत्मा हूँ। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि क्या करना है? बाप के हाथ में हाथ देकर मस्त होकर चलो, तो आप खुशी की डांस करेंगे, नहीं तो माया पास आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।